जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में तो खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे संगत जी, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो आपके भले के बारे में बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ संगत जी। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसों के लिए। संगत जी आजकल हर कोई परेशान है, पैसों की दिक्कत तो हर किसी को है। और संगत जी आज मैं आपके साथ एक बात भी शेयर करना चाहता हूँ। आप किसी भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर कोई बिजनेसमैन है, या कोई गरीब से गरीब कोई रिक्शे वाला है, आप जिसके भी घर में जाओगे ना, वहां आपको पैसों की दिक्कत मिल जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिल जाएगी। हर कोई परेशान बैठा है, लोगों का काम नहीं है, पैसा कहां से आएगा संगत जी? काम करके पैसा आएगा, और काम है नहीं लोगों का, तो इसलिए फिर घर में फिर पैसा आता नहीं, और फिर घर में लड़ाइयां झगड़े कलेश होते हैं। सारी जड़ ही संगत जी लड़ाइयों की पैसा है। तो मैं तो आज गुरु जी से यही कहता हूँ, गुरु जी आज आप सभी के घरों में
पैसों की बारिश ही कर दो, ताकि कभी किसी को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत साक्षी अनेजा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं साक्षी अनेजा जहांगीरपुरी दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं, गुरुजी के पास जाने का हमारा कोई मतलब नहीं था। ना तो हम लोग गुरुजी को मानते थे, ना हमने गुरुजी के बारे में कभी सुना हुआ था। और जाना आना संगत जी, हमारे घर पे कभी मतलब ऐसे गुरुजी को नहीं मानते कोई भी। आप लगा लो मेरी सासू माँ, मेरे ससुर या मेरे अपने घर पे, मेरे मायके में, ना मेरे मम्मी पापा, कोई संगत जी हमारा कोई गुरु नहीं था। सिर्फ मंदिर जाना, सोमवार को चले गए, शनिवार को चले गए, मंगलवार को चले गए, बस। संगत जी, कभी मतलब देखो टीवी में हम लोग देखते हैं कि ये बाबा है, ये ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो मन में संगत जी यही बातें थी हमारे कि ये सब लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता। जाके ये संगत भी ऐसे ही होती है, सब एक दूसरे को पागल बना रहे होते हैं। संगत जी, मैं साफ बता रही हूँ आपको, कोई इसमें मतलब छुपने छुपाने वाली बात नहीं है कि मैं यहाँ आके तो मैं ऐसी बात नहीं। संगत जी, जो है क्लियर कट बता रही हूँ आपको, जो मेरे दिमाग में और जो मेरे अंकल के दिमाग में उस समय था। हम लोग किराए के घर पे संगत जी रहते थे जहांगीरपुरी में। मतलब आप देखो, गुरुजी के पास जाना भी एक हमारी मजबूरी थी कि अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम संगत जी किराए के घर पे रहते थे। जो हमारे मकान मालिक थे ना, जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, घर के मालिक थे, उनके यहाँ सत्संग था गुरुजी का। अब संगत जी, नए नए हम लोग किराए पे आए थे, मतलब उस घर पे। तो वो कहने लगे अंकल कि आपने आना है, मतलब मेरे अंकल को बोला, फिर मुझे बोला उनकी आंटी ने भी कि आपने आना है, साक्षी आपने आना है। तो संगत जी, हम लोग देखो, हम सोचों में पड़ गए कि अरे क्या यार, ये इनके पास में चले गए, ये हमें फिर मतलब बाकी संगत भी कुछ ऐसा हमें खिला देंगे, कुछ ऐसा हमें कर देंगे कि हम भी फिर उन्हीं के होके रह जाएंगे। संगत जी, ये बातें हमारे दिमाग में घुसी हुई थी। मैं साफ बता रही हूं आपको, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। अपना सत्संग शुरू करने से पहले आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी, और लाइक और शेयर तो आप कर ही दीजिए अभी से। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जहांगीरपुरी में रहते हैं। मैं साक्षी हूँ, साक्षी अनेजा। किराए के घर में रह रहे थे संगत जी। अचानक से मेरे अंकल मतलब संगत जी घर का दूध वगैरह, कोई ब्रेड वगैरह लेने के लिए गए नीचे। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे संगत जी रहते हैं, लेने के लिए गए, पास में दुकान थी। वहां उस दुकान पे मेरे लैंडलॉर्ड मिल गए, मेरे अंकल को, घर के मालिक मिल गए। वो कहते, मेरे अंकल का नाम संगत जी संजय है, संजय अनेजा। कहते, संजय आज तुमने आना है, हमारे घर पे सत्संग है, गुरुजी का छोटा सत्संग है, कोई इतनी संगत नहीं आ रही है। हाँ, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सत्संग है, तुमने आना है, आज तुम्हारी छुट्टी है, मुझे पता है। तो अपनी आंटी को भी लेके आना, बच्चों को भी लेके आना साथ में। संगत जी, मेरे अंकल घर आ गए, उनको कह के हाँ जी हम मतलब आएंगे, ऐसा वैसा मतलब कह के आ गए, उनको टरका के कि हम तो आएंगे जी, ठीक है जी, ठीक है, ऐसे ठीक ठीक करके आ गए। घर आके मेरे अंकल ने बताया मुझे कि आज ये मतलब मकान मालिक हैं, उनके घर पे सत्संग है गुरुजी का, तो वहां पे बुलाया उन्होंने हमें भी, तो हमें भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा हम तो मानते नहीं, कौन से गुरुजी? तो मेरे अंकल कहते वही कोई होंगे जो टीवी में आते होंगे।
मैंने कहा नहीं ऐसा मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करें, जाए ना जाए। संगत जी मेरे अंकल कहते मैं तो नहीं जाऊंगा, ना तू जा ना बच्चे जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे होते हैं, वहां कुछ हमें खिला देंगे, कोई ऐसी चीज खिला देंगे कि हम भी फिर सारा दिन गुरुजी करते रहेंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात भी होती? कहते हाँ ऐसा होता है, ऐसा सच होता है। संगत जी मतलब ये बातें आ गई दिमाग में कि अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो भी देखो हम सब इंसान है संगत जी, गलतियां करते हैं ना, गलतियां करके इंसान सीखता है संगत जी। पर आज मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ, गुरुजी हमने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा हुआ था। दिमाग में देखो संगत जी हमारी गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी नहीं है। हम जो मतलब चीजें संगत जी हम लोग टीवी में देखते हैं, ऐसा हो गया ये हो गया वो हो गया, वही दिमाग में संगत जी बातें सारी बैठ जाती हैं, है ना। जो हम देखते हैं वही दिमाग में आता है बातें ना, जो आप देखोगे वही तो सोचोगे, तो वही बात है संगत जी। इसमें हमारी गलती नहीं थी, ये टीवी में देखते रहना, फोन में देख लिया ऐसा होता है, वो बाबा ने ऐसा कर दिया, वो गुरु ने ऐसा कर दिया, वो संत महात्मा ने ये कर दिया वो कर दिया, गलत काम कर दिए, तो हमारे दिमाग में संगत जी बैठा हुआ था बातें सारी। तो मैंने कहा अब देखो मकान मालिक है, अगर नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ये ना हो कहीं हमें घर से निकाल दे। अब संगत जी हम लोग किराएदार है, हमारे दिमाग में ऐसी बात आई कि तो फिर मेरे अंकल कहते हैं जा फिर तू ही चला जा, तू ही चली जा वहां पे, मैं तो नहीं जाऊंगा, माथा टेक के आ जाइयो 5-7 मिनट के बाद, मैं नहीं जाऊंगा ना बच्चे जाएंगे। मैंने कहा मैं कैसे चली जाऊं, मैं जाऊंगी अकेले तो वो मेरे को पूछेंगे कहाँ है वो संजय, कहाँ है बच्चे, कहाँ है सब लोग, कहाँ पे हैं। तो मेरे अंकल ने कहा फिर देखते हैं, चलो अभी टाइम है, पहले हम अपना लंच वगैरह कर लेते हैं फिर देखते हैं जरा। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, 2 बजे का टाइम था, मैं लंच मतलब मेरा तैयार था संगत जी, पूरा खाना वगैरह पूरा मैंने बनाया हुआ था अपना, मतलब किचन में सब कुछ रेडी था, रोटी सब्जी चावल वगैरह सब कुछ संगत जी बनाया हुआ था। मैं किचन में गई अपने अंकल के लिए खाना वगैरह डालने के लिए, अपने लिए बच्चों के लिए सबके लिए। खाना में डाल ही रही थी प्लेट में, सिर्फ एक प्लेट में, अभी संगत जी मैंने खाली सब्जी डाली थी प्लेट में, घंटी बज गई घर की, बेल। मेरे अंकल ने खोला, मैंने कहा जरा खोलो कौन आया देखो जरा। मेरे अंकल ने खोला गेट, तो जो हमारे संगत जी लैंडलॉर्ड है ना, वो कपूर साहब कहते हैं सब, उनको नाम नहीं पता हमें क्या है, कपूर साहब कहते हैं। तो मेरे अंकल ने बड़ी जोर से कहा आओ जी कपूर साहब, आओ जी आओ जी आओ जी, ऐसे कहा। मैं समझ गई लैंडलॉर्ड आ गए। उसी टाइम संगत जी मैंने वो खाना वहीं रखा, मैं फटाफट से गई गेट पे, उनको अंदर लेके आए, बैठे चेयर पे, कहते क्या बात आज नीचे नहीं आ रहे तुम लोग, बच्चों को पूछते हैं। संगत जी मेरे बच्चे ना अक्सर मतलब जैसे देखो संगत जी छोटे बच्चे हैं, तो कभी बॉल गिर गई, कभी कुछ गिर गया ऊपर से नीचे, तो लेने संगत जी जाते थे मेरे बच्चे कि हमारी बॉल गिर गई अंकल, हमारा ये हो गया। तो मतलब अंकल जी बहुत अच्छे हैं संगत जी, कभी मतलब ऐसा नहीं किया, बच्चों के साथ भी संगत जी मजाक वगैरह करते रहते थे। तो बच्चों को पूछते आज आए नहीं तुम, मतलब क्या हो गया, तो बच्चे मेरे चुप। मेरे अंकल को संगत जी वो कहते हैं कि संजय आओ चलो आज नीचे प्रसाद बना हुआ है, आओ चलो नीचे ही मतलब हम लोग लंच करते हैं चल के, अपनी आंटी को बुलाओ और बच्चे भी चलते हैं नीचे ही खाना खाएंगे। मैंने कहा जी अंकल कपूर साहब हमारा खाना बना हुआ है किचन में। तो कहने लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, नीचे भी तो बनाओ, एक ही बात है, ऊपर क्या तो नीचे क्या, सब एक ही बात होती है, तो आओ जरा चलते हैं। संगत जी मना नहीं कर पाए, बड़े हैं संगत जी और घर के मालिक ऊपर से, हम मना कैसे करें, वो कह देंगे घर खाली करो। ये बात हमारे दिमाग में संगत जी बैठी हुई थी, और ये सारी बात है पिछले साल की, 2023 की सारी बात है, ठीक है। अब हम लोगों को संगत जी वहां जाना पड़ा, मतलब बेमन जाना पड़ा कि यार अब जाना पड़ेगा, अपना खाना बनाया छोड़ के आ रहे हैं, और पता नहीं उनके घर का कैसा होगा, पता नहीं क्या बनाया होगा, ये सब चीजें संगत जी। तो ठीक है गए नीचे, तो राजमा चावल का संगत जी लंच था, और वो कह रहे थे कि ये भी प्रसाद है गुरु जी का, ये आया किसी और सत्संग से, वहां पे संगत नहीं आई थी, तो वहां का प्रसाद जो है ना बच गया है, तो वो यहाँ आ गया मेरे घर पे, वो अंकल जानते थे वो दे गए हैं, तो आप यहीं पे खाओ।
संगत जी मेरे अंकल राजमा चावल खाते नहीं थे, उनको संगत जी गैस वगैरह की ना प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में एसिडिटी, गैस, ये सब चीजें। तो मैं संगत जी कभी राजमा चावल मैंने कभी बनाए भी नहीं घर पे, शुरू में कभी एक दो बार बनाए, तो तब से संगत जी मैं मतलब रोज ना मैं मतलब रात को दाल और दिन में संगत जी मैं हरी सब्जियां बनाती थी। ऐसी चीजें जैसे राजमा चावल, छोले चावल, ये सब चीजें संगत जी कभी मैंने बनाई नहीं घर पे। तो आप देखो हमारे लैंडलॉर्ड के घर पे राजमा चावल थे, बच्चों ने तो खा लिए, खुश, बच्चे छोटे हैं संगत जी खा लेते हैं, बच्चों को अच्छे भी लगते हैं। मेरे अंकल ने कहा जी अंकल देखो कपूर साहब मैं खाता नहीं हूँ इतना, हाँ आपके घर पे आया तो मैं थोड़े से ले लूंगा। कहते थोड़े से नहीं, पूरी प्लेट भर के खाना पड़ेगा, पूरी प्लेट भर के। मेरे अंकल मुझे देखे कहते अरे आज तो मैं अस्पताल ही जाऊंगा सीधा, आज सीधा हॉस्पिटल है, क्योंकि मेरे को हजम होते नहीं है, पेट में जाके फिर मेरे दर्द होती है, फिर वही सब चीजें संगीत मतलब दवाइयां वगैरह सारी चीजें हो जाती हैं। तो कहने लगे आज सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा, बस आज नहीं बचता मैं। संगत जी वो अंदर गए हुए थे प्लेट में डालने के लिए, उनकी आंटी भी अंदर किचन में थे, मैं भी चली गई किचन में, देखा तो ढेर सारे राजमा चावल, एक पतीले में राजमा, एक पतीले में चावल। हमने कहा आज तो बस हो गया काम। मेरे अंकल तो गए हॉस्पिटल, मैं सोचने लग गई। संगत जी कपूर साहब और उनकी आंटी दोनों 2 प्लेटों में बहुत सारे राजमा, बहुत सारे चावल लेके आ गए और साथ में एक एक लस्सी का गिलास। अब मतलब देखो संगत जी गर्मियां थी, ले आए, कहते लो जी खाओ। मेरे अंकल ने कहा आपके लिए, आपके कहाँ है कपूर साहब? कहते मैं तो खा चुका। तो मेरे अंकल ने कहा आप तो मुझे भी ऊपर कह रहे थे, हंस के कहा कि आप तो कह रहे थे कि ना कि मतलब हम इकट्ठे करते, कहते वो तो मैं आपको लाने के लिए कह रहा था, नीचे आप आ जाओ, मुझे पता आप गुरुजी को नहीं मानते हो, पर आप गुरुजी का प्रसाद खाओ एक बारी, देखना गुरुजी करोगे सारा दिन। संगत जी जो हम सोच रहे थे ना कि वो प्रसाद में कुछ खिला देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वही सारी बातें देखो सच हो गई। हमें ऐसा लगे कि बस अब ये प्रसाद खाते ही हम भी गुरुजी करेंगे और गुरुजी के होके रह जाएंगे। संगत जी डर लगे खाते हुए प्रसाद। अब अंकल आंटी दोनों, कपूर आंटी और कपूर साहब दोनों साथ में बैठे हुए हैं। अब प्रसाद संगत जी जो खाना था राजमा चावल का वो खाना पड़ा हमें, वो साथ में है संगत जी, 1 चम्मच खाया, 2 चम्मच। मैं मतलब यही सोच रही थी कि मेरे अंकल खाएंगे कैसे, आखिरी में क्या हालत होगी इनकी, है ना। और साथ में पानी भी नहीं है, साथ में है भी लस्सी, वो भी हैवी होती है संगत जी, मीठी लस्सी हैवी होती है बहुत ज्यादा। 5 मिनट के बाद मैं तो अपनी संगत जी स्लो खा ही रही थी, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसे करके। 5 मिनट के बाद जब मैंने अपने अंकल की प्लेट में देखा ना कि मतलब वो कहाँ तक पहुंचे, मैं तो अभी खा ही रही हूँ, बच्चे खा चुके थे। अब मेरे अंकल की प्लेट साफ और लस्सी का गिलास भी साफ। मैंने अपने अंकल को कहा संजय कहाँ, मतलब सब छोड़ दिया कि खा लिया? कहने लगे सब खा लिया, पेट भर गया पूरा मेरा तो, अब ठीक है, अब मुझे अच्छे लगते हैं ये। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आप तो खाते नहीं थे राजमा चावल? तो कपूर साहब कहते अच्छा खाते नहीं थे आप? तो मेरे अंकल ने कहा हाँ मेरे को ना थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम मतलब हो जाती है, गैस वगैरह हो जाती है, तो इसलिए मैं खाता नहीं था। तो कहने लगे अरे ये तो प्रसाद है, ये कोई खाना थोड़ी है, ये तो प्रसाद होता है, मैं और लेके आता हूँ आपके लिए। और लेके आए मेरे अंकल और खा गए। मैं देखती जाऊं कि 1 प्लेट 2 प्लेट, मेरे से 1 प्लेट नहीं खत्म हो रही और वो मतलब खा चुके हैं। बाद में जाके कपूर साहब ने पता है क्या बताया, ये गुरु जी के सत्संग का प्रसाद है जो आया मॉडल टाउन से। मॉडल टाउन हमारे घर के पास ही है, बड़ा अच्छा एरिया है। वहां एक गुरुजी की संगत के घर पे सत्संग था, वहां संगत आई नहीं थी और सारा प्रसाद बच गया था। तो कहने लगे वो मेरे जानकार थे तो मैं वहां से ले आया। वो कहने लगे अपने बच्चों के लिए ले जाओ, घर के लिए ले जाओ, आपके जो ऊपर नीचे रहते हैं लोग उनके लिए ले जाओ, काम आएगा, प्रसाद ही तो है। तो मैं ले आया। तो कहते आज मेरे घर पे जो शाम को सत्संग है ना गुरुजी का, आपने कहीं जाना नहीं है, यहीं बैठे रहो। संगत जी 2 घंटे क्या, हम सुबह मतलब दोपहर के 2 बजे गए थे, सत्संग शुरू हुआ 4 बजे, 4 से 6 सत्संग। हम लोग रात के 10 बजे ऊपर आए हैं, जबकि हम एक घर में रहते हैं संगत जी, एक घर में रहते हैं हम, ऊपर नीचे, नीचे हमारे मकान मालिक और ऊपर हम।
2 बजे जाके 10 बजे। ये होती है गुरु जी की ब्लेसिंग। मतलब जुड़ना था संगत जी, पहले बातें आती हैं दिमाग में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर की चीजें आएंगी आपके दिमाग में भी। मैंने कोई गलती नहीं करी, मतलब गलती तो करी है, पर संगत जी देखो वो नॉर्मल भी तो है ना। फिर दिमाग में देखो, आप सारा दिन जो देखते रहते हो, सोचते रहते हो, वो आपके दिमाग में चीजें घूमती हैं। फिर मान लो आपने कुछ बुरा देख लिया, तो आपके दिमाग में वो घूमेगा ना कि अरे ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम लोगों का भी संगत जी वैसे ही दिमाग का, इंसान है, गलतियां करके ही सीखते हैं। आज हम गुरु जी के ही होके रह गए हैं, बस मैं तो आपको ये बता रही हूँ। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ही ज्यादा जल्दी सत्संग आगे जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का आज का ये मंगलवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरु जी की आज की मंगलवार की जो खास खास ब्लेसिंग्स है, जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है, वो आपने लेनी है आज या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा, आपके भले के बारे में बात करूंगा, आपके फायदे की बात करूंगा, जिससे आपका फायदा हो, जिससे आपका संगत जी नुकसान ना हो। ये 10-15 मिनट का सत्संग है, 20 मिनट का सत्संग है, ठीक है। ये 10-15-20 मिनट का सत्संग सुनकर गुरु जी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं। तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, गुरु जी का सत्संग सुनने से ना गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है, इतनी कृपा हो जाती है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और दूसरा, जो हमारे घर के रुके हुए काम होते हैं, जो सालों साल से काम हो नहीं रहे होते, रुकावटें बीच में आ जाती हैं, किसी की जॉब नहीं लग रही तो किसी का काम नहीं चल रहा, किसी के पास पैसा नहीं आ रहा तो किसी का अपना घर नहीं है, किसी को बच्चों की चिंता, संगत जी बहुत सारी चिंताएं हैं, लोगों को परेशान है बेचारे। और देखो वो काम होते नहीं, हम कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी इस दर पे कभी उस दर पे, पर काम नहीं हो रहे होते और परेशान अलग होते हैं संगत जी, दुखी अलग होते हैं। तो अरे आप गुरु जी का सत्संग सुन लो ना एक बारी, आपके सारे काम हो जाएंगे, चाहे कोई छोटे से छोटा काम है या फिर बड़े से बड़ा काम। संगत जी गुरु जी के आगे क्या है, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम हो, गुरु जी ने संगत जी एक चुटकी बजानी है, बस सारे काम आपके हो जाने हैं, आप सुखी सुखी हो जाओगे, रातों रात गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। तो सत्संग को आप जरूर सुनना आज के। संगत जी एक बात और, अगर आपके पास भी, आप भी उस जैसी संगत हो जिनके पास टाइम नहीं होता, इतने बिजी रहते हैं पूरे 24 घंटे में, पूरे दिन में से अगर आप भी गुरु जी के सत्संग के लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते ना, तो फिर आप गुरु जी की संगत नहीं हो, फिर संगत जी आप बनावटी संगत हो गुरु जी, क्योंकि संगत जी आपके पास टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है आपके पास सत्संग सुनने का। तो लोगों को बताने का क्या फायदा कि यार मैं तो गुरु जी के बड़े मंदिर में जाता हूँ, मैं तो गुरु जी की संगत हूँ, हम तो गुरु जी को मानते हैं, हम तो गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, ये बातें करने का क्या फायदा संगत जी, जब आपके पास अपने गुरु जी के लिए, सत्संग के लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे। इतना भी क्या बिजी रहना संगत जी, इतना भी क्या व्यस्त रहना कि आपके पास टाइम ही नहीं है, घर परिवार के लिए टाइम नहीं है, सत्संग के लिए टाइम नहीं है, गुरु जी के लिए टाइम नहीं है।
संगत जी मतलब आप टाइम को निकालो। अगर आप टाइम नहीं निकालोगे ना संगत जी, तो फिर आप उम्मीदें छोड़ दो सारी। फिर आप बाद में कहते हो हमारे काम नहीं हो रहे। हम तो बड़े मंदिर 5 साल से जा रहे हैं, 10 साल से जा रहे हैं, 15 साल से जा रहे हैं, हमारे तो काम ही नहीं होते आज तक। हमारी गुरुजी सुनते नहीं है। संगत जी गुरुजी सबकी सुनते हैं, आप भी तो गुरुजी की सुनो, आप भी तो सत्संग को सुनो, फिर देखो कृपा कैसे होती है। टाइम निकालो। लोगों को समझाने का आजकल कोई फायदा नहीं है संगत जी, आप समझ जाओ बहुत है। लोग आजकल देखो सारे लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। आजकल की डेट में मैं आपको बता रहा हूं बात, पैसों के पीछे सब भाग रहे हैं। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। करना क्या है इतने पैसों का, ये उनको भी नहीं पता। इतने पैसे क्या करोगे? खानी 2 रोटी है संगत जी। 1000 रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, लाख रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, और करोड़ रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है। संगत जी कोई फर्क नहीं है, आप खुद देख लो। हम क्यों भाग रहे हैं पैसों के पीछे? बस ये हमारे मन का लालच है। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, जोड़ो, बैंकों में पैसा भर दो। क्या होगा इससे? इससे सिर्फ आपके मन को तसल्ली होगी कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, और कुछ नहीं होगा संगत जी। काम नहीं आने वाला पैसा, ये तो सिर्फ यही छोड़ के जाने वाली चीजें हैं। ये दुनिया में संगत जी जो चीजें साथ जानी है ऊपर तक, वहां हमारा ध्यान नहीं जाता। अच्छे काम, लोगों की भलाई, लोगों की हेल्प करना, बेचारे भूखे लोगों को खाना खिलाना, दान पुण्य करना, जो बेचारे सड़क के ऊपर, पटरियों के ऊपर जो लोग सो जाते हैं, उन बेचारों को संगत जी रहने की व्यवस्था करना, उनका खाना पीना देखना, मतलब सारी चीजें आ जाती हैं। हेल्प से लेकर सारा कुछ संगत जी, मतलब आप देखो ये चीजें साथ जाने वाली हैं। यहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान जाता है बैंकों में जोड़ो पैसा, बैंकों को भरो, अपने अकाउंटों को भरो। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा संगत जी, उससे कुछ नहीं आपको मिलेगा। ये तो आप बस यही छोड़ के चले जाओगे, सारा कुछ यही छोड़ के चले जाओगे संगत जी बेकार में। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, ये लाखों करोड़ों के चक्रों से बाहर निकलो, गुरुजी का सत्संग सुनो। और गुरुजी का सत्संग सुनने के बाद संगत जी मैं आपको बता रहा हूं, पैसों की बात तो आप छोड़ दो, पैसा इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा संगत जी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मैं इतना पैसे वाला कैसे बन गया, मैं इतना अमीर कैसे बन गया। गुरुजी आपको रातों रात अमीर बना देंगे संगत जी, रातों रात अमीर बना देंगे। लोग आपसे जलेंगे, कितना पैसे वाला ये कैसे बन गया आदमी, इतना पैसा इसके पास कहां से आ गया रातों रात। सो संगत जी गुरुजी का सत्संग सुनो, पैसों की चिंता छोड़ दो, वो आ जाएगा अपने आप। गुरुजी बैठे हैं ना संगत जी, तो गुरुजी आपके ऊपर कृपा ही तो करेंगे, आपका फायदा ही तो करेंगे, आपको ब्लेस ही तो करेंगे। तो बस फिर गुरुजी का सत्संग सुनो। आज गुरुजी आपके घर में आ रहे हैं, पता है आपको? बड़े मंदिर से गुरुजी निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में है, बस पहुंचने वाले हैं। घर के दरवाजे खोलो, तैयारियां शुरू कर लो। गुरुजी आ रहे हैं पैसों की बारिश करने, और देख लेना आप गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसों की बारिश तो होगी ही, उसमें कोई शक नहीं है। घर में बरकत होनी भी शुरू हो जाएगी संगत जी। पैसा वहीं अच्छा लगता है जहां बरकत हो घर में। अगर पैसा आ रहा है घर में, बरकत नहीं, तो उसका क्या फायदा? क्या फायदा? फिर तो आप चाहे लाख रुपए कमा लो, चाहे करोड़ रुपए कमा लो, उस पैसे का कोई फायदा नहीं है जब आपके घर में बरकत नहीं है। तो सारा चला जाएगा वापस। चाहे लाख रुपए घर ले आओ, चाहे करोड़ रुपए घर ले आओ, सारा वापसी है। और अगर बरकत है घर में, फिर चाहे आप 100 रुपए कमा लो संगत जी, चाहे 500 रुपए कमा लोगे ना आप पूरे दिन भर में, पूरे महीने भर में, वो भी आपके पास बचे रहेंगे, क्योंकि आपके घर में बरकत है। तो संगत जी आप आज मेरी बात को मानो, सत्संग को सुनो, गुरुजी आ रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।